After long journey, finally we reach. तो कैसे हो आप लोग? तो आज की पूरी जर्नी रिकॉर्ड नहीं हो पाया है अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा मेगा वॉमिटिंग वाला इस जुगाड़ रहता है बस में। तो आज की पूरी जर्नी मैं आपको आज बताता हूँ। हम चले हैं ऋषिकेश से हम 12 बजे के आसपास चले हैं, और भगवान केदारनाथ की ऐसी इच्छा हुई कि सीधी ऊखीमठ की बस मिल गई। वैसे तो 11-12 बजे कोई बस नहीं मिलती है, बस का लास्ट टाइम 10 बजे तक होता है, लेकिन हमारी केदारनाथ की ऐसी इच्छा थी कि सीधी ऊखीमठ की ही बस मिल गई, हमें कहीं चेंज ही नहीं करनी पड़ी। तो ऋषिकेश से ऊखीमठ गए हैं। एक आदमी का उसने 350 रुपये लिया है, तो आप 300 से 350 रुपये के बीच में देख सकते हैं। रुद्रप्रयाग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पर, तो फिर घुमा के लेके आना पड़ा, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो हम 7-7:30 बजे ही पहुँच पाए हैं, 12 बजे के चले हुए। और यहाँ आने के बाद फिर हमने आरती ज्वाइन की। भगवान भैरवनाथ की आरती जो होती है वो बड़ी ही विचित्र, बड़ी सुंदर, मनमोहक, आपको डायरेक्ट भगवान शिव के दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान भैरवनाथ को पहले यहाँ से विदा कर दिया जाता है ऊखीमठ से एक दिन पहले, कि आप जाओ बाबा केदार की, वहाँ पे जाके पूरा ब्यौरा देखो, क्या सही है क्या गलत है। तो उनको रात को ही विदा कर दिया था। आरती चली कम से कम 2-2.5 घंटे। तो भगवान केदारनाथ के लिए भैरवनाथ रात ही विदा हो गए थे। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? अब हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ऋषिकेश टू ऊखीमठ। 1 तारीख है और आज होगी रात को पूजा। वैसे कौन सी गर्लफ्रेंड का नाम था? पूजा चलो छोड़ो। आज होगी ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान भैरवनाथ की पूजा, और हम सभी उस पूजा में सम्मिलित होंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ऐसे ही प्यार बरसाते रहें। ई रिक्शा में बस स्टैंड तक, और बस स्टैंड पे जाके बताएंगे आपको कहाँ पर जाना है। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका। फाइनली वी रीच ऊखीमठ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और अब यहाँ भैरवनाथ की जो आरती होगी, बाबा भैरवनाथ को यहाँ से पहले ही अलविदा कर दिया जाता है, और 8 बजे आरती होगी। अभी 7:30 बजे हैं, आधा घंटा हम वेट कर रहे हैं। और इसके बाद आरती फिनिश होने के बाद हम जाएंगे होटल, और होटल में जाके मैं आपको आज पूरा दिन हमने क्या क्या किया है वो मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूँगा। आधा घंटे बाद आज विशेष पूजा होती है ना भगवान हाँ जी। अभी तो जो जनरल पूजा हुई है। अच्छा, जनरल पूजा हो गई। जनरल पूजा तो हो गई। अच्छा। भगवान भैरवनाथ जी की पूजा होगी अभी। अच्छा। और इसके बाद जो भैरवनाथ जी को पहले प्रस्थान करवाया जाएगा। अच्छा, भैरवनाथ जी को रात में प्रस्थान करवा देते हैं। हाँ, पहले उनकी पूजा करके जी। उनको एडवांस में भेज दिया जाता है केदारनाथ जी के लिए। आप जो है रास्ते को देखो। और मॉर्निंग में किस टाइम यहाँ से डोली उठती है जी? मॉर्निंग में भगवान केदारनाथ जी की डोली लगभग 10 बजे के लगभग जाएगी। 10 बजे आती है। तो भैरवनाथ जी को तो पहले विदा कर लेते हैं। अभी भोजन वगैरह करा के उनको कहते हैं आप जाओ केदारनाथ। थैंक यू।
पूरा एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से सभी पुजारी मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हुए, और आप देख सकते हैं कि सभी पुजारियों का एक झुंड है, वो जो बाबा केदारनाथ से जो पूछ के आए हैं और बाबा भैरवनाथ के पास जा रहे हैं कि आप जाइए और वहाँ पर सारी व्यवस्था देखिए। ऐसे ही होली की शान बढ़ाते रहते हैं ये बैंड। देख सकते हैं आप, ये पूरा साउथ इंडियन स्टाइल का बैंड है, साउथ से ही आया है स्पेशली। और भगवान शंकराचार्य जी जो थे उन्होंने साउथ वालों को इनवाइट किया था पहले, तो जब से ही ये परंपरा चली आ रही है कि साउथ से लोग आते हैं यहाँ पे स्पेशली केदारनाथ की होली के साथ।